हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जिला दर्शन सीरीज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं हनुमानगढ़ जिले के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमानगढ़ जिले को। और हनुमानगढ़ जिले का जो दोस्तों परिवहन कोड है वो क्या है, वो है RJ 31। क्या है दोस्तों परिवहन कोड RJ 31। किसका परिवहन कोड है? हनुमानगढ़ का। राजस्थान का 31वां जिला भी है हनुमानगढ़। तो दोनों ही चीजें सेम है, 31वां जिला भी है और परिवहन कोड भी क्या है, 31 है। ये देखो यहाँ पर ऊपर है हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, राजस्थान के अंदर। स्थापना की बात करें तो दोस्तों 285 ईस्वी के अंदर यहाँ पर भूपत सिंह भाटी ने जो है भटनेर दुर्ग की स्थापना करी थी 288 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो भाटी वंश का जो शासन था वो दोस्तों कहाँ था? जैसलमेर के अंदर, यहाँ पर था भाटियों का शासन। भूपत सिंह भाटी ने 288 ईस्वी में यहाँ पर भटनेर दुर्ग की स्थापना करी थी, यानी जो दुर्ग बनाया था वो इन्होंने बनाया था। तो भाटी वंश के द्वारा ये दुर्ग बनाया गया था, इसलिए किस नाम से जाना गया? भटनेर दुर्ग के नाम से ये जाना गया। 288 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। तो अब सीधा हम आते हैं 1805 के अंदर। अब 1805 में क्या होता है, यहाँ पर एक शासक थे, बीकानेर के शासक सूरत सिंह। इन्होंने क्या किया है, भाटियों को हरा दिया। भाटी वंश का शासन चल रहा था यहाँ पर, कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर। चलिए हम इधर बात करते हैं। तो ये बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह, यहाँ पर भाटी वंश का शासक था। इनको हराते हैं और जिस दिन हराते हैं उस दिन कौन सा वार था? तो उस दिन था दोस्तों मंगलवार। क्या था? मंगलवार था। तो मंगलवार को हराया तो हनुमान जी का दिन था, तो इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया। किन्होंने? सूरत सिंह ने। बात करते हैं राजस्थान का 31वां जिला बना था, तो कब बना था? तो ये बना था दोस्तों 12 जुलाई 1994 को। ये यहाँ पर गंगानगर है, इस गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बना था। कौन? हनुमानगढ़। कब? 12 जुलाई 1994 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करें यहाँ की जनसंख्या की तो 17,74,692 जनसंख्या है यहाँ की। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है दोस्तों वो है किसकी? जयपुर जिले की है, उसके बाद जोधपुर की और उसके बाद अलवर की। ये 3 टॉप जिले हैं किसमें? जनसंख्या के मामले में। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ का 184 है और 24वें नंबर पर आता है ये राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जयपुर का है 595। उसके बाद किसका है? जयपुर के बाद है दोस्तों भरतपुर का। भरतपुर का कितना? भरतपुर का ये रहा यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे भरतपुर है 503 है। और उसके बाद है दौसा का 476। तो ये 3 टॉप जिले हैं, जयपुर, भरतपुर और दौसा घनत्व के अंदर। और 19वें नंबर पर आता है हनुमानगढ़ 184 जनसंख्या घनत्व के साथ। नेक्स्ट जो है इसके जो जिले हैं वो गंगानगर, चूरू और झुंझुनू इसके साथ सीमा बनाते हैं। ये रहा देखो गंगानगर, ये रहा बीकानेर और ये रहा चूरू और ये यहाँ पर है हनुमानगढ़। तो ये 3 जिले इसके साथ लग रहे हैं। इसके अलावा राज्य की बात करें तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा जो है हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। तो हनुमानगढ़ किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब और हरियाणा के साथ। भौतिक प्रदेश के अंदर ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है। और संभाग जो है ये बीकानेर संभाग के अंदर आता है। ये 1, 2, ये 3 और 4। तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जो है किस संभाग में आते हैं? बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 9,656 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है हनुमानगढ़ का। लिंगानुपात जो है दोस्तों 906 है। किसका? हनुमानगढ़ का लिंगानुपात कितना है? 906। सर्वाधिक किसका है? डूंगरपुर का। ये रहा यहाँ पर डूंगरपुर कितना है? 994 है, ठीक है। फिर किसका है? राजसमंद का है। तो राजसमंद का कितना है दोस्तों? 990 है। जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात का वीडियो डाल रखा है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा रखा है। नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना जाकर, ठीक है। और फिर है पाली 30 नंबर पर 987, ठीक है। तो सर्वाधिक किसका? डूंगरपुर का है। फिर किसका है? राजसमंद का है 990 और फिर किसका है? पाली का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति जो है देखो ये रहा हनुमानगढ़, ये इसको ऐसे करके ऐसे बना दे तो एल की आकृति भी और ये सोफे की आकृति के अंदर भी बना हुआ है। कौन? हनुमानगढ़। मिट्टी यहाँ पर पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। फलों की टोकरी कहा जाता है हनुमानगढ़ को। प्राचीन समय में जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर योध्य जनपद का हिस्सा थे, तो योध्य क्षेत्र का भी हिस्सा रहा है हनुमानगढ़। फलों की टोकरी कहा जाता है। यहाँ पर एकमात्र नदी बहती है जिसका नाम क्या है? गग्गर नदी। वैदिक काल की नदी है, जिसे सरस्वती, नट नदी, दृष्टद्योति नदी, लेटी नदी, सोतर नदी, मृत नदी आदि नामों से जाना जाता है। इसके ऊपर पहले वीडियो डाल रखा है, आंतरिक प्रवाह की नदियां, उसमें पढ़ाया है। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं हम। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील के अंदर प्रवेश करती है, तलवाड़ा गांव से। ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है, तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील।
और फिर यहाँ पर आगे भटनेर का दुर्ग है, यहाँ पर फिर आगे सूरतगढ़ जाती है, फिर पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक ये चल जाती है अगर यहाँ पर बाढ़ आती है तो। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, कितनी लंबी है, 465 किलोमीटर लंबी नदी है। यहाँ पर कुछ सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। कौन सी नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सिंचाई पेयजल परियोजनाओं की। तो यहाँ पर देखो सिंचाई पेयजल परियोजना में एक रावतसर है, एक चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, एक राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है। तो सबके बारे में हम बात करते हैं। वैसे परियोजनाओं का वीडियो डाल रखा है। तो यहाँ पर देखो ये व्यास नदी, ये सतलज नदी और यहाँ पर ये हरिके बैराज है और फिर ये सतलज नदी आगे जा रही है। यहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो यहाँ से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है, ये यहाँ से हरिके बैराज से। तो यहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर आ रही है और इसके बीच में यहाँ पर एक रावतसर शाखा निकलती है। देखो इंदिरा गांधी नहर की कुल 9 शाखाएं हैं, यानी लिफ्ट नहरें नहीं है, ढलान के हिसाब से बनाई गई है, यानी जमीन के साथ ही पानी बह रहा है। तो इसमें से 8 जो है ना वो तो इस तरफ है, दाईं तरफ है मतलब, ठीक है, ये दाईं तरफ है सारी। बाकी सिर्फ एक मात्र जो नहर यानी पहली नहर है, पहली जो शाखा है इंदिरा गांधी नहर की वो है रावतसर शाखा, जो कि बाईं ओर से निकली हुई और कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर भी निकली है यहाँ से, जिसका नाम गंधेली सेवा परियोजना भी है। क्या नाम है, गंधेली सेवा परियोजना भी है, जो कि आपनी योजना के तहत संचालित है। गंधेली सेवा परियोजना जो कि आपनी योजना के तहत संचालित है, जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से ये संचालित है। चलिए, इसका प्राचीन नाम यानी पुराना नाम जो आप देख, उसका प्राचीन नाम जो था वो था ये नौहर सोहवा। ठीक है, क्या नाम था, नौहर सोहवा लिफ्ट नहर, और या फिर यूं भी कह सकते हैं गंधेली सेवा परियोजना भी। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से ये संचालित है, जिसके तहत हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित हो रहा है, चूरू जिला लाभान्वित हो रहा है और यहाँ झुंझुनू जिला भी लाभान्वित हो रहा है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, इसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। देखो, रावी और व्यास का जो अतिरिक्त जल था उसको उपयोग में लेने के लिए 1981 में एक समझौता होता है। समझौता किन किन राज्यों के बीच होता है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच होता है। तो 1989 में राजीव गांधी द्वारा जो है हनुमानगढ़ के भिरानी गांव के अंदर इसकी नींव रखी जाती है और 2002 में सोनिया गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। तो सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है वो इस परियोजना से वो है हनुमानगढ़। यहाँ पर दोस्तों इस नहर में जो इस परियोजना के तहत जो पानी लाया जाता है हनुमानगढ़ तक, वो लाया जाता है भाखड़ा नांगल हैडवर्क से, नहरों के जरिए पानी लाया जाता है। चलिए, भटनेर दुर्ग की बात करते हैं। तो मिट्टी से बना दुर्ग है ये, किससे, मिट्टी से बना दुर्ग है ये भटनेर दुर्ग। इसके अलावा एक लोहगढ़ दुर्ग भी है जो मिट्टी से बना हुआ है। तो राजस्थान में 2 दुर्ग हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर दुर्ग और भूपत सिंह भाटी के द्वारा ये बनाया गया था। इसके जो शिल्पकार थे उनका नाम था केकैया। क्या नाम था, केकैया। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसे उत्तरी भड़कीवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे स्थित है, मिट्टी से बना हुआ है। 1200 के बाद, करीबन 1200 के बाद जो है इसका जीर्णोद्धार होता है। अभयराव भाटी जी इसका जीर्णोद्धार करवाते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले इस दुर्ग ने। तैमूरलंग का आक्रमण होता है 1398 में और कहते हैं कि इस दौरान जो है हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी साथ में जौहर किया था। और तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में भी लिखा है कि इससे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग मैंने मजबूत और शक्तिशाली दुर्ग नहीं देखा। यहाँ पर एक गोरखनाथ मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर शेर खां की कब्र भी है। किसकी, शेर खां की कब्र भी है यहाँ पर। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं भटनेर दुर्ग की जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सभ्यताएं हैं जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल इत्यादि हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कौन सी नदी पर है, घग्घर नदी पर स्थित है। कालीबंगा की बात करते हैं सबसे पहले। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है किसे, कालीबंगा को कहा जाता है। ये हड़प्पा कालीन और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसकी जो खोज है दोस्तों वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी 1951-52 में। दोस्तों लास्ट में क्विज भी है तो क्विज तक बने रहना ताकि आपको काफी कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करें यहाँ पर खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो बीबी लाल और बी के थापड़ ने यहाँ पर इनके नेतृत्व में खुदाई हुई थी 1961-62 के अंदर। यहाँ की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, बुस्तोफिदित लिपि नाम है। कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से भूकंप, शल्य चिकित्सा, जुते हुए खेत, हवन कुंड, लकड़ी और ईंटों की नाली, खेती के साक्ष्य इत्यादि कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप
इसके अलावा पीलीबंगा सभ्यता भी है यहाँ पर, एक रंग महल सभ्यता भी है जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उत्खनन जो है दोस्तों यहाँ पर स्वीडिश टीम के द्वारा हुआ था, स्वीडन की एक टीम आई थी 1952-54 के दौरान यहाँ पर खुदाई हुई थी डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में, और यहाँ पर गुरु और शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो किस सभ्यता से गुरु और शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो हनुमानगढ़ से हुई थी। ठीक है, मंदिरों की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भद्रकाली माता का मंदिर है। कहाँ पर है दोस्तों ये मंदिर? तो ये है हनुमानगढ़ के अंदर अमरपुरा नाम की जगह है, वहां पर ये मंदिर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेला भरता है दोस्तों नवरात्रों के अंदर। कब भरता है मेला? नवरात्रों के अंदर यहाँ पर मेला भरता है। बीकानेर के एक शासक थे जिनका नाम था, क्या नाम था? राम सिंह। राम सिंह नाम था। उन राम सिंह ने जो है भद्रकाली माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मुगल शैली के अंदर निर्मित है, तो इसलिए नेट पर जब मैं पढ़ रहा था तो एक जानकारी मिली कि भाई कहते हैं कि मुगल बादशाह ने जो संभवतः इसका निर्माण करवाया था, लेकिन मेन जो है वो राम सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। भद्रकाली माता मंदिर का निर्माण कहाँ पर है? अमरपुरा के अंदर स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर। एक ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है पल्लू गांव के अंदर। कहाँ पर है? पल्लू गांव एक रावतसर तहसील के अंदर आता है पल्लू गांव, वहां पर है ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ठीक है, नवरात्रों में यहाँ पर मेला भरता है, 2 बार भरता है, क्योंकि 2 बार नवरात्रे आते हैं तो 2 बार यहाँ पर मेला भरता है। एक शिला माता का मेला है जो भी काफी प्रसिद्ध है। शिला मतलब पत्थर की शिला। कहते हैं कि गग्गर नदी के अंदर से एक पत्थर बहकर आया था जिसे महाराजा गंगा सिंह ने स्थापित करवाया था, और उसी पर जो है पूजा अर्चना की जाती है। यानी एक पत्थर है, उस पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है। क्या है? नमक का पानी चढ़ाया जाता है, और कहते हैं कि इस पानी को शरीर पर लगाने से चर्म रोग दूर होता है। क्या होता है? चर्म रोग दूर होता है, चर्म रोग दूर हो जाता है। पता नहीं डंडिया क्यों आ रही है इसके अंदर अब। ठीक है, तो नमक का पानी लगाया जाता है जिससे चर्म रोग दूर हो जाता है, ऐसा कहते हैं शिला माता को। और एक मेन चीज ये कि दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों की ये मतलब भावनाओं का जो है एक बहुत ही अच्छा स्थल है, क्योंकि है ना हिंदू जैसे इन्हें शिला माता के नाम से जानते हैं तो मुस्लिम इन्हें शिला पीर के नाम से जानते हैं। और ना तो ये मंदिर है, ना ही ये मस्जिद है, ना ही ये गुरुद्वारा है। तो काफी प्रमुख मंदिर है यहाँ का हनुमानगढ़ का शिला माता। एक कबूतरशाही गुरुद्वारा है यहाँ पर, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह आकर रुके थे, सिखों के 10वें गुरु, तो उन्हीं की स्मृति में जो है ये मंदिर गुरुद्वारा जो यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा सुखा सिंह मेहताब गुरुद्वारा भी है यहाँ पर। गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी के मंदिर की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गोगा जी का जो मंदिर है वो गोगा मेड़ी, क्या है? गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, जहां पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। कब भरता है? भादवे की कृष्ण नवमी को मेला भरता है। और यहाँ पर जो मंदिर है दोस्तों उसका आकार क्या है? मकबरे के जैसा आकार है, मकबरे नुमा आकार है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। तो हिंदू मुस्लिम सद्भावना का ये स्थल है गोगा जी का मंदिर। और यहाँ पर जो दीवार है गोगा जी के मंदिर की, उस पर एक नाम या शायद चित्र अंकित है जिसका नाम है बिस्मिल्ला। क्या नाम है? बिस्मिल्ला। गोगा जी का जो जन्म है दोस्तों वो होता है ददरेवा चूरू के अंदर होता है, जिन्हें जाहर पीर भी कहा जाता है, नागों का देवता भी कहा जाता है। और इनका जो ददरेवा के अंदर है उसे शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है, और गोगा मेड़ी को दुर्मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो शुभंकर का वीडियो आपने देख लिया होगा, जिससे कि आपको सारे जिलों के शुभंकर याद हो गए होंगे। तो यहाँ का शुभंकर है छोटा किलकिला, क्योंकि हनुमान जी छोटे थे तो बहुत किलकिल करते थे। कालीबंगा म्यूजियम की स्थापना की गई थी 1983 में, जहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष रखे गए हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर होता है। और सर छोटू स्मारक संग्रहालय है जिसका निर्माण स्वामी केशवानंद ने करवाया था। तो पहले जो है दोस्तों ये स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 1956 में से सर छोटू स्मारक संग्रहालय करवा दिया गया, जो कि सांगरिया तहसील के अंदर स्थित है। खेलों के सामान के लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़ जिला। इसके अलावा यहाँ पर एक राठी गोवंश जो है उसका एक प्रजनन केंद्र है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। और राठी जो है दोस्तों वो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल है, जो कि सर्वाधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है राठी को। नाली भेड़ वंश का अनुसंधान केंद्र है हनुमानगढ़ के अंदर। इसके अलावा लोही बकरी वंश पाया जाता है यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर, जो कि सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है। राव जेत सिंह की छत्री यहाँ पर 1978 में गंगानगर सहकारी कताई मिल्स की स्थापना की गई थी, यानी सूती वस्त्र से संबंधित मिल है।
तो ये थी हनुमानगढ़ से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो आंसर दे पाएंगे तो इसका मतलब हमने अभी तक सही पढ़ा है। तो पहला प्रश्न, गोगामेडी का मेला कब भरता है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर भरता है भादवे की कृष्ण नवमी को। भद्रकाली माता मंदिर किस गांव में, जिसका निर्माण बीकानेर के नरेश महाराजा राम सिंह के द्वारा कराया गया था? तो ये है दोस्तों अमरपुरा के अंदर। कहाँ है? अमरपुरा के अंदर है। हनुमानगढ़ का लिंगानुपात 906 है, ठीक है, और जनघनत्व कितना है? 184 है। तो ये तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। आपनी योजना किसकी सहायता से संचालित सिंचाई परियोजना है? तो जर्मनी के सहयोग से। गंधेली सेवा लिफ्ट परियोजना। खेल सामग्री के लिए जाना जाता है हनुमानगढ़ जाना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग भूपत सिंह भाटी के द्वारा बनाया गया था। गोगामेडी के मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह ने करवाया था। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर छोटा किला किस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? तो ये है दोस्तों गोगामेडी गोगा जी के मंदिर पर। हनुमानगढ़ का निर्माण कब हुआ था? 1994 में हुआ था। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बना था। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों सांगरिया के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थे हनुमानगढ़ से संबंधित कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कोई गलती हो तो कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।